हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो सेट्स को हम डिफाइन करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मैनर में, यानी कि किसी वेल डिफाइंड मैनर में, तो हम उस कलेक्शन को कहते हैं सेट्स। जैसे एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ शर्ट्स, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, कलेक्शन ऑफ शूज, या कलेक्शन किसी भी चीज़ का जो एक पर्टिकुलर मैनर में हो तो उसे हम कहते हैं सेट। जैसे हम फिंगर्स की बात करते हैं, अगर हम फिंगर्स को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ फिंगर्स कहलाएगा, और वो वेल डिफाइंड मैनर, यानी कि हम फिंगर्स पर्टिकुलर एक किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारा सेट्स कहलाता है। तो हम उसे डिनोट करते हैं सेट ए से। तो सेट ए डिनोट करता है, ये हमारी 5 फिंगर्स हैं जिसे हम डिनोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेट जिसका नाम हमने दिया है सेट ए। तो ये हमने अभी बात करी सेट। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट की। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारा कहलाता है कार्डिनल नंबर। जैसे हमने अभी कलेक्शन ऑफ फिंगर्स की बात करी थी, तो हमारी फिंगर्स थी एक पर्टिकुलर हैंड में 5 फिंगर्स, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए हो गया हमारा 5। तो किसी भी सेट की जब हम बात करते हैं उसके कार्डिनल नंबर के लिए तो हम उसे डिनोट करते हैं एन एंड सेट का नाम। जैसे हमने बात करी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है 5। अब हम बात करते हैं सेट्स को किस किस नाम से बुलाया जाता है और कब बुलाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब हम किसी भी सेट के काउंट कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ प्रेजेंट इन ए सेट देन द सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो किसी सेट में अगर हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा कहलाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में आते हैं हमारे सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होते हैं। एम्प्टी सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब किसी सेट में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे तो हम उस सेट को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ए, जिस डिनोट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमारा सेट ए कहलाता है इनफाइनाइट सेट। अब हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो सबसेट बेसिकली होता है पार्टीशन ऑफ सेट। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट ए का, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं 3, जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट कैसे फॉर्म होंगे? तो सबसेट सबसे पहले स्टार्ट होता है एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका होता है 5 या खाली कर्ली ब्रेसेस। फिर हम बात करते हैं सिंगलटन सेट्स की, फिर डबलेट्स की, अगर ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट की, और आखिरी में पूरा सेट। तो ये हमने फॉर्म कर लिए हैं सबसेट्स। तो किसी भी सेट के हम सबसेट्स बनाएंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट से। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज, तो सेट हमेशा अपने आप का सबसेट हमेशा होगा। तो सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स फॉर्म होंगे, तो वो होता है हमारा 2 to the power एन ए, यानी कि 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेट। जैसे हमने सेट ए की बात करी, तो सेट ए में है 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म होंगे 8। अब बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट भी होता है पार्टीशन ऑफ सेट। तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ए, सेट ए लिया हमने जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इससे प्रॉपर सबसेट फॉर्म होंगे एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट्स, फिर डबलेट्स, ऐसे ही जैसे हम
सबसेट में बनाते थे। बस सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है सबसेट में हम लेते थे सेट को भी, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम सेट को नहीं लेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे सबसेट नंबर ऑफ सबसेट -1। तो नंबर ऑफ सबसेट होते थे हमारे 2 कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं हमारे 7। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इक्विवेलेंट और इक्वल तो एक ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इक्विवेलेंट सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ इन सेट्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तब हम सेट्स को कहते हैं द सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो कोई भी अगर दो सेट हैं वो अगर इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये दो सेट लिए हमने ए और बी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी आर सेम विच इज इक्वल टू 3। तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम ए और बी को कहेंगे बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ए और बी हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब इक्वल सेट के बारे में, तो इक्वल सेट हमारा क्या होता है, तो इक्वल सेट हमारा सेम एज इक्विवेलेंट सेट होता है, बस एक डिफरेंस है कि कार्डिनल नंबर दोनों के इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट्स आर ऑल्सो सेम। तो वो क्या होंगे, जब एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट के सेम होंगे तो हम उन सेट्स को कहेंगे इक्वल सेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए जिसमें हमने ले लिए 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, और एक सेट ले लिया हमने बी जिसमें हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही लिए हैं, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ऑर्डर डजेंट मैटर, अगर एन ए और एन बी इक्वल हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट्स भी सेम हैं, तब हम कहेंगे दोनों एलिमेंट्स हैं इक्वल सेट। तो ए और बी हमारे कहलाएंगे इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स में ये बड़ा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल सेट्स में कार्डिनल नंबर भी इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। किसी सबसेट को जब हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। तो हम इसे एग्जाम्पल से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले पावर सेट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो पावर सेट को डिफाइन करने का तरीका है व्हेन सबसेट आर अरेंज इन ए फॉर्म ऑफ ए सेट देन द सेट इज नोन एज पावर सेट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए का, जिसमें हमने ले लिए 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो पावर सेट होगा इसके सबसेट्स का सेट। तो सबसेट हम किसी सेट को डिनोट करते हैं फ्रॉम एम्प्टी सेट टू सेट तक। तो किसी सेट को अगर सबसेट की फॉर्म में लिखना है तो उसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट अप टू सेट तक लिख लेते हैं। अगर उन सबसेट्स को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट भी हमारा नंबर ऑफ सबसेट के बराबर ही होता है। और अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो पावर सेट और प्रॉपर सेट भी सेम रहेगा, बस उस प्रॉपर सबसेट्स को हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन सेट्स। तो सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के। तो यूनियन ऑफ सेट कैसे ऑपरेट होगा, तो यूनियन ऑफ सेट हमारा होता है दो या दो से सेट के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है। जब कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा सेट्स का होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम एक बार रिप्रेजेंट करेंगे उस सेट में, तो वो हमारा कहलाता है यूनियन ऑफ सेट।
तो यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेट्स व्हेन कॉमन पार्ट इज टेकन ओनली वंस। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने दो सेट्स ले लिए ए और बी। ए में हमने ले लिए 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 और बी सेट में भी हमने ले लिए 4 एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। अब ए यूनियन बी निकालते हैं तो ये यू साइन रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। तो ए यूनियन बी होता है हमारा कॉम्बिनेशन 1 2 3 4। तो ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में 3 4 कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन को हम एक बार लेते हैं और 5 6 को जो कॉमन नहीं है उसे हमने इस सेट में लिख दिया। तो ये 1 2 6 हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पोर्शन। तो किसी भी दो या दो से ज़्यादा सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन से। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो हम ए और बी दो सेट ले लेते हैं, सेम सेट्स ए और बी जिसमें 3 और 4 कॉमन है। तो हमने सेम सेट ले लिया जो भी हमने यूनियन के लिए यूज़ करा। तो हम इसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, इसे हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो इंटरसेक्शन का साइन होता है हमारा उल्टा यू। तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। कॉमन पोर्शन है हमारा 3 4। तो कॉमन पोर्शन किसी भी दो या दो से ज़्यादा सेट का हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी सेट में उन सेट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। तो हमने ए ले लिया एक सेट और एक सेट ले लिया जिसे हम डिनोट करते हैं यू से, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट में ले लिए 8 एलिमेंट्स। तो 1 2 8 हमने 8 एलिमेंट्स ले लिए यूनिवर्सल सेट में। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करेंगे ए डैश और ए टू द पावर सी। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश या ए की पावर सी से। तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो वो हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट मतलब 1 2 3 4 हटा दिया तो हमें मिल गया 5 6 7 8। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो डिफरेंस ऑफ ए सेट हम यूज़ कर चुके हैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो सेम प्रोसेस अब हम करेंगे एक एग्जांपल से। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने सेट ले लिया ए जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और हमने एक सेट ले लिया बी जिसमें हमने 1 और 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब हम सॉल्व करते हैं a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो a माइनस बी मतलब a में से सारे b वाले एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है। तो a और b में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 2 तो हमें मिलता है 3 और 4। ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जिसे आप सभी को मेमोराइज करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।